आई एम सोनू कुमार। आई एम फ्रॉम श्री राम अकेडमी। तो आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से पार्ट 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय से क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। सही जवाब है। तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से होती है। पहला उत्पादन विधि, दूसरा व्यय विधि, तीसरा आय विधि। अगला क्वेश्चन है, आय गणना विधि क्या है? आय गणना विधि जब देश के लोगों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। सही जवाब है। जब देश के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कठिनाइयाँ होती है? राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है, दोहरे गणना की संभावना होती है और मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। सही जवाब है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, जैसे आंकड़ों को जमा करने में कठिनाइयाँ होती है, दोहरी गणना की कठिनाई संभावना होती है और मूल्य को मापने की कठिनाइयाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन है? उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि। सही जवाब है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सबसे अच्छा विधि उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय पर क्या असर पड़ता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि होती है। सही जवाब है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति भी आय बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पैसा सिक्का यानी छापने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के वित्त विभाग। सही जवाब है। तो भारत में पैसा यानी सिक्का छापने का अधिकार भारत सरकार के वित्त विभाग के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपया या नोट छापने का अधिकार किसको है? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है। तो भारत में रुपया यानी कि नोट छापने का अधिकार आरबीआई को है। इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह नोट प्रेस है, यह देवास में छपता है, जो देवास एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ कागज प्लस नोट का कागज और इंक बनता है। और नासिक में भी बनता है जो महाराष्ट्र में है, और सालबोनी में भी बनता है जो पश्चिम बंगाल में है, और मैसूर में भी बनता है जो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्का कहाँ ढाला जाता है? हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता। सही जवाब है। तो भारत में सिक्का 4 जगह पर छापा जाता है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया के भारतीय नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है? भारत सरकार के वित्त सचिव। सही जवाब है। तो 1 रुपया के भारतीय नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नोट कौन था और कहाँ छपा था, कब छपा था? जो आरबीआई के द्वारा छापा गया था, यह 1938 में लागू किया गया था। इसको 1946 तक चला, फिर पुनः इसे 1954 में लागू किया गया और 1978 तक इसे बंद कर दिया गया। सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा नोट था। भारत में सबसे बड़ा नोट 10,000 का था। यह आरबीआई के द्वारा छापा गया था और यह 1938 में छापा गया था। जनवरी 1946 में इसको बंद कर दिया गया था और 10,000 रुपया के नोट को फिर से 1954 में शुरू कर दिया गया था और फिर से इसको 1978 में बंद कर दिया गया। यह भारत का सबसे बड़ा नोट था। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत का पहला नोट कौन था? 1 रुपया का नोट जो 1949 में छपा। सही जवाब है। तो भारत के आज़ादी के बाद पहला नोट 1 रुपया का था जो 1949 में छपा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्का कितना मूल्य तक ढाला जा सकता है? 1000 रुपये। सही जवाब है। भारत में सिक्का जो है 1000 रुपया तक ढाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सही जवाब है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? सही जवाब है, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम आरबीआई है, जिसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1959 ईस्वी। सही जवाब है, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। यह 14 बैंकों को सरकारी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब आई? 1991 ईस्वी। सही जवाब है, तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय था और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के थे। अगला क्वेश्चन है, अभी भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान अधिक है? सेवा क्षेत्र। सही जवाब है, तो अभी भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का योगदान है 50%। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का ज़्यादा योगदान था? कृषि क्षेत्र। सही जवाब है, तो आज़ादी के समय भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र का योगदान था, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सेवा क्षेत्र। सही जवाब है, भारत में सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी जब व्यक्ति के पास योग्यता और इच्छा होते हुए उसे कोई काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा क्या है? मनरेगा एक तरह की योजना है, इसमें तो मनरेगा एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह 2005 का कानून है। यह कानून का काम है अधिकार देता है, काम का अधिकार देता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति को 1 साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? SBI। सही जवाब है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। इसका पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो 1955 में बना था। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है, तो स्टेट बैंक ऑफ का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1921 में बना था और आज एसबीआई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आय होता है? सेवा क्षेत्र। 61%। सही जवाब है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा आय सेवा क्षेत्र में होता है 61%। अगला क्वेश्चन, बिहार के जीडीपी में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? 18 से 20%। तो बिहार में कृषि का 18 से 20% तक का कृषि का प्रतिशत योगदान है जीडीपी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सही जवाब है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है वह वित्तीय वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।